बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालिया पाकिस्तान की फोर्सेस और अफगान तालिबान की फोर्सेस के दरमियान बॉर्डर पर बड़ी बदमज़गी देखने को मिली और ये मामला काफ़ी ख़राब थे, जिस पर अफगान तालिबान की जानिब से भी बयान आया। लेकिन अफगान तालिबान के जो लोकल इंटेलिजेंस चीफ हैं, उन्होंने आकर पाकिस्तान की फ़ौज को धमकियां दी कि तुमने अगर यहाँ पर बाढ़ लगाई, उन्होंने बाढ़ भी ली कि हम किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे और यहूदियों से ज़्यादा तुमसे लड़ने का मज़ा आएगा। पाकिस्तान की फोर्सेस ने जो सबसे बेहतरीन काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोफेशनल फोर्स हैं, हमने रिएक्ट नहीं किया। और फिर पाकिस्तान और अफगान तालिबान का एक राब्ता होता है। उसके बाद ये नोटिस में लाया जाता है अफगान तालिबान की टॉप लेवल की लीडरशिप के, और ये जो लीडरशिप है उसमें मुल्ला याकूब चूंकि डिफेंस मिनिस्टर हैं, असल में ये मुल्ला उमर के बेटे हैं। और आप जानते हैं कि मुल्ला उमर हमेशा कहा करते थे कि पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है, तो ये उनके बेटे हैं। उन्होंने देखा हुआ है पाकिस्तान का क्या मामला है अफगान तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। इस सूरत हाल में आगे जो चीज़ें सामने आई हैं, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उसमें मुल्ला उमर डिफेंस मिनिस्टर, और ये समझ लीजिए ये उनकी आर्मी चीफ भी है, बिल्कुल ऑलमोस्ट आर्मी चीफ समझे इनको। ये पूरी फोर्स और ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल भी करते हैं। पाकिस्तान का तो डिफेंस मिनिस्टर बिल्कुल एक नाम का होता है, लेकिन चूंकि अफगानिस्तान के अंदर डिफेंस मिनिस्टर सारे मामला देखता है। इस सूरत हाल में मुल्ला याकूब वहाँ पर गए, उन्होंने जाकर सिचुएशन का जायज़ा लिया, और जब उनको पता चला तो उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जो लोकल लीडरशिप है उनको शदीद झाड़ पिलाई और उनको हुक्म जारी किया कि आज के बाद ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए और कतन कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए जहां पर दो मुस्लिम फौजें आमने सामने हो। और उसके बाद उन्होंने एक साइलेंट पैगाम पाकिस्तान को, माफ़ीनामा जिसे ये अपोलोजाइज कह ले, कुछ भी कह ले, पाकिस्तान को दिया और कहा कि नेक्स्ट टाइम जो भी सूरत हाल होगी, चूँकि पाकिस्तान ने 90% से ज़्यादा इस वक्त फेंस लगा दिया है बॉर्डर के ऊपर, और कहा यह गया है कि आपने जो भी फेंस करना है वो बाहमी मशवरे से, मामला से ये तय होगा। यानी जो भी पाकिस्तानी फेंस करना होगा हम उनके साथ बैठकर कंसेंसस के साथ मामला तय करेंगे और उसमें कतन कोई लड़ाई, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। और बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तरीके से मामला काम डाउन हो गया। अब भारत के अंदर तो उनके मीडिया पर जो तूफान उठाया जा रहा था, ओहो जी अफगान तालिबान तो तैयार है जंग के लिए, बस वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं जंग के लिए। पाकिस्तान की लीडरशिप ने, खास तौर पर मिलिट्री लीडरशिप ने क्या कमाल मुजाहिरा किया है। देखिए असल चीज़ होती है कि आप रिएक्ट ना करें, आप आसानी के साथ रहें। असल में जो मामला है वो समझिए, देखिए अफगान तालिबान के जो लीडरशिप है और निचले सतह पर जो लोग हैं, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी आर्मी के अंदर से आए हैं, जो अशरफ गनी के दौर में थी, वो तालिबान की फोर्स में शामिल हुए। अब जाहिर सी बात है उनके अंदर तो ऑलरेडी नफरत है, और बहुत सारी जो उनकी क़यादत है वो आप ये सोच लें कि 9/11 के बाद वो पैदा, यानी 2001 के बाद वो पैदा हुए हैं, और इस वक्त तकरीबन वो 21-20 साल के हैं। ऐसी क़यादत भी है और ऐसी सूरत हाल भी है कि कुछ अशरफ गनी के दौर के ऐसे, और कुछ ऐसी क़यादत भी है जो कि डायरेक्ट मिलिट्री जो टॉप लेवल की लीडरशिप होती है उसमें राब्ते में नहीं होते, निचले सतह पर होते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर जो टॉप लेवल की लीडरशिप को पता है कि पाकिस्तान के साथ मामला क्या है, हमारे बैकडोर चैनल पर क्या होते हैं, ऑफिशियल ज़रूरी नहीं होता, वो जाहिर सी बात है लोकल सतह पर तो नहीं पता होते। लेकिन चूंकि अब एक ऑर्डर आ गया है तो इस सूरत हाल के अंदर तो उनको अपने अमीर की बात मानना पड़ेगी। तो मामला उन्होंने रिजॉल्व कर लिया है, और देखिए आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान 10% जो फेंस का काम है इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट करेगा। ये जो ड्यूरेंट लाइन है, पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल बॉर्डर समझता है और इसको समझना भी चाहिए। उसकी वजह यह है, देखिए सूरत हाल बदल चुकी है, अब वो एरिया नहीं रहा, ये फितनों का दौर है। यहाँ पर आपको पता नहीं, इवन कि अफगान तालिबान के ऊपर दाइश ने इतने हमले किए, टीटीपी ने भी हमले किए। तो इस सूरत हाल के अंदर हम किस तरह कह सकते हैं कि हम बाढ़ मुकम्मल ना करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लीडरशिप की जब बातचीत हुई अफगान तालिबान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, मुल्ला याकूब से, तो उनके साथ मामला तय हुए, एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम ये काम करेंगे और पाकिस्तान के इस काम में रुकावट नहीं डालेंगे अफगान तालिबान, और ये हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए जो उनका ड्यूरेंट लाइन का मसला है या जो भी है, पाकिस्तान उसको इंटरनेशनल बॉर्डर कंसीडर करता है, लेकिन पाकिस्तान उनके लिए फैसिलिटी जारी करेगा। चूँकि पेशावर में उनके रिश्तेदार हैं, हमने बहुत सारे मुहाजिर यहाँ पर रखे हुए हैं।
अब हम चाहते हैं कि आहिस्ता से वो मुहाजिर जाए। कुछ तो ऐसे हैं जो नहीं जाना चाहते, जाहिर सी बात है, अगर उनकी नस्लें यहाँ पर पली बड़ी हैं, जवान हो चुकी हैं, तो हमने उनका ख्याल रखा है। अफगान तालिबान इसका बड़ा रिगार्ड करते हैं, वो तो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं कि आपने हमारे लोगों को यहाँ पर रखा है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने इनको रखा, हमने रखा है। तो इस सूरत हाल में जो अगली सतह पर मामला आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान इनके लिए, जाहिर सी बात है, हम कोशिश करेंगे जो मामला तय होंगे वीज़ा के हवाले से कि वीज़ा फ्री हो मामला और सारी चीज़ें आना जाना लगा रही, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन इसके अलावा जो सूरत हाल है, पाकिस्तान और अफगान तालिबान ने, हमने आगे चलकर देखिए वो एज अफगानिस्तान है, उन्होंने आगे अपने आप को तस्लीम करवाना। अब आप देख लें कि रूस उनको पूरी तरह तैयार है। उन्होंने आज अप्रिशिएट किया है कि आपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में जो खड़े हुए हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, और खराज तहसीन पेश किया उनकी टॉप लीडरशिप ने। और यहाँ तक सूरत हाल उन्होंने कहा कि पुतिन ने जो हमें तस्लीम करने का हिंट दिया है वो हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त है और हम आगे चलकर इस पर काम करेंगे, उसको आगे लेकर चलेंगे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो असल में उनको इंटरनेशनल सतह पर उभरते हुए कंट्री के तौर पर तस्लीम करवाने जा रही हैं। तो पाकिस्तान उनके साथ ताल्लुक अच्छे रखना चाहता है। रही बात ये छोटे लेवल पर जो मामला आते हैं, देखिए भारत कोशिश ये कर रहा था कि इस मामले को भड़काया जाए। जिस तरह उन्होंने अपने इंटरनेशनल मीडिया पर कवरेज करवाई, अपने लोकल मीडिया के जरिए, उन्होंने तो एक जंग छेड़ दी थी। वो असल में तलाश में रहते हैं, आप जितना मर्जी करें। अफगान तालिबान की लीडरशिप ने काम ये किया है, ये दाइश का जो मामला आया था, उन्होंने कहा कि हमारे अंदर मुखबिर बैठे हुए हैं जो हमले हुए थे, तो उन्होंने काम ये करना शुरू किया कि छांटी करना शुरू की और टॉप लेवल से नीचे लेवल की जो लीडरशिप है उसमें वो लोग भर्ती किए जो उनके खास थे, जिन पर वो ट्रस्ट कर सकते थे। अब इसी सूरत हाल में इन्होंने काम ये किया, चूंकि आके इन्होंने सबको माफ़ी दी। आप जानते हैं उनकी क्रिकेट टीम पसंद नहीं करती अफगान तालिबान को, उनसे नफरत करती है, जो आखिरी हद होती है उससे भी ज़्यादा वो नफरत करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी सूरत हाल क्या बचती है। नहीं, उनकी फौज हो, उनके निचले सतह पर लोग हो, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अशरफ गनी के साथ हैं, जो पाकिस्तान के मुखालिफ है, और जितनी नफरत आकर अशरफ गनी ने भरी है, अब वो जाहिर सी बात है आपको निकल कर तो सामने आनी है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि लीडरशिप की जानिब से ये बात नहीं की गई। उनके इल्म में जब वाक़ आता है मुल्ला याकूब के, और मुल्ला याकूब आप देखें कि वो मुल्ला उमर के बेटे हैं और वो शख्स हैं जिनकी असल में अमेरिका के साथ लड़ाई हुई थी। और मुल्ला उमर ने कहा था ख़ास तौर पर इस हवाले से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत हुई है और मैं इस जंग को कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मुझे फतह की नवीद सुना दी गई है। और अब देख लीजिए वो फतह अब जाकर कंप्लीट हुई है। तो इस सूरत हाल में एक लेगेसी चली आ रही है, पाकिस्तान का एक रोल है, चीज़ें हैं। वो कतन इस सूरत हाल के अंदर कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहते कि पाकिस्तान के साथ उनका पीस डिस्टर्ब हो। और जाहिर सी बात है TTP के हवाले से उनका जो रोल है, पाकिस्तान के मामलात का भी उनको पता है कि अगर खित्ते के अंदर पाकिस्तान के हालात ख़राब होंगे, अगर इस तरह की लड़ाई होंगी तो इंटरनेशनल सतह पर उसका असर क्या जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो सूरत हाल सामने आई है, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप जब रिएक्ट करते हैं तो मामलात मज़ीद ख़राब होते हैं। जब मुल्ला याकूब के इल्म में यह बात लाई गई कि पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, इवन कि आप देख लें मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से अभी तक कोई बात नहीं की गई, ओपनली कोई बात नहीं हुई, लेकिन बैकडोर चैनल पर आकर हमने सारे मामला हल कर लिए। ये असल में एक जबरदस्त प्रोफेशनल फौज की निशानी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।